प्रधान SDM है और जो CMO है KC जाट, इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम इसको लेकर शुक्र आंदोलन करेंगे और दोनों अधिकारियों का मुंह काला करेंगे और इनको शहर से बाहर भिजवा जाए। क्योंकि जब से कचरों के ढेरों में मिले हमारे गणेश जी महाराज, तो ऐसे सख्त जितने भी संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उनको जनता और जो पब्लिक अपने गणेश जी लेके आई थी उनको विसर्जन नहीं करने दिया गया और उस कचरे की गाड़ी में भर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ले जाया गया। उसके बाद नगर पालिका अधिकारियों को पता चली तो उनका रवैया तो दादागिरी का था कि यार आप नहीं ले जाओगे, ये प्रतिभा हम ही करेंगे। अधिकारी लोग हैं तो सनातन धर्म के पहले तो आप अवहेलना कर लो। JCB में रखकर विसर्जन करवा रहे, वही JCB जो पशु जो हमारे मृत हो जाते हैं उनको भी उसी JCB में ले जाते हैं और ये भगवान के लिए जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। मैंने देखा है तो प्रशासन ने मूर्तियों को विसर्जन के पहले ही खंडित हो रही है यहाँ पे मूर्तियाँ, तो इस चीज का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा विरोध करता है। नगर में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 10 दिन तक बप्पा की सेवा के बाद भक्तों ने बप्पा को गुरुवार को नम आंखों से विदाई दी। इसी बीच नागदा में जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गणेश विसर्जन की तैयारी का जायजा लेने के दौरान SDM तहसीलदार और नापा के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन नपा के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों के इस निर्देश की वजह से आम श्रद्धालुओं को नदी किनारे नहीं जाने दिया गया और कर्मचारियों ने JCB के माध्यम से गणेश विसर्जन किया था। JCB से विसर्जन करने को लेकर वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद गौरव यादव और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। यह मामला शांत नहीं हुआ ही था कि अगले ही दिन एक और नए मामले ने तूल पकड़ लिया। शुक्रवार को सुबह कांग्रेस पार्षदों को सूचना मिली कि नागदा के ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे के ढेर में भगवान गणेश जी की मूर्तियां डाली गई हैं। सूचना पर कांग्रेस पार्षदों सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और देखा कि कचरे के ढेर में भगवान गणेश जी की मूर्तियां हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ होने पर कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखाई दिया। सभी ने अपने हाथों से मूर्तियों को कचरे से अलग किया। आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ होने पर नगर पालिका अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वहीं इस मामले में हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में जब हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और नागदा SDM ने मीडिया के कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। वैसे इस घटनाक्रम में चुनावी साल में कांग्रेस को घर बैठे एक नया मुद्दा दे दिया है। अब इस मुद्दे का कांग्रेस कैसे लाभ उठाती है यह देखना होगा। अब देखना होगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। जो भी श्रद्धालु अपने साथ बच्चे ला रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखें। कल अनंत चौदस के उपलक्ष्य में इसका समापन हुआ। समापन के दौरान सैकड़ों मूर्तियां कचरे के ढेर में पाई गई। इस दौरान प्रशासन ने एक सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अपने हाथों से प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेगा, लेकिन उनको क्या पता कि प्रशासन जो विसर्जन करेगा वो प्रतिमा कचरे के ढेर में मिलेगी। आज ये कचरे के ढेर में जो प्रतिमा मिली है इस संबंध में RSS ने काफी आक्रोश व्यक्त किया। RSS से एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, हम आइए उनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब, आज आपने नगर पालिका प्रति आक्रोश व्यक्त, क्या मामला? क्योंकि कल पूरे देश में अनंत चौदस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अनंत चौदस पर्व के दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन होता है और गणेश उत्सव की धूम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में होती है। पूरे घर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। साथ में सार्वजनिक रूप से पांडालों में गणेश जी बिठते हैं।
अनंत चतुर्दशी पर ऐसे हिंदू धर्म मान्यता है कि जो गणेश जी 10 दिन का उत्सव समापन के दिन गणेश जी की प्रतिमा का जो विसर्जन होता है वो शुद्ध पानी में होता है, जैसे नदी में तालाब में होता है। और नागदा के अंदर चूँकि चंबल नदी सबसे प्राचीन नदी है तो यहाँ वर्षों से यहाँ विसर्जन होता आ रहा है। लेकिन इस बार नगर पालिका अधिकारी CMO और SDM ने यहाँ पे ये व्यवस्था की कि उन्होंने क्या करा कि वहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया नदी के यहाँ पे और किसी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया और बाहर की भारी गणेश जी की प्रतिमा लेके रख ली। और उन सब को प्रतिमा को उन्होंने लोगों से कहा कि हम प्रतिमाएं आप सब यहाँ एकत्रित कर दो, यहाँ से हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। लोगों ने उन पर विश्वास करके वहाँ प्रतिमा और अपनी जो भी गणेश जी के साथ जो सामग्री थी, फूल वगैरह, नारियल वगैरह जो भी थे वो सब वहाँ पर रख दिए। लेकिन जब जैसे ही ये लोग चले गए सब लोग, फिर रात्रि में नगर पालिका ने उन कच्चे के वाहनों से गंदे जो ट्रैक्टर थे, आपके जो नगर पालिका के गंदे ट्रैक्टर वगैरह थे, डंपर वगैरह थे, उनमें भरकर उनको आधे जो सामग्री वहाँ पे जो टेस्टिंग ग्राउंड है नागदा गिंदवानिया गाँव में वहाँ कर फेंकवा दिया और आधी सामग्री यहाँ नागदा में ये संभव गार्डन के अंदर फेंकवा दी, जो कि काफ़ी वो गलत है ये, क्योंकि ये दोनों स्थान जो यहाँ पे नगर पालिका कचरा फेंकती है और ऐसे में नगर पालिका जो करते क्या उससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँची है और जिसका विरोध हम RSS अन्य संगठन विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच भी कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि जो SDM है यहाँ पे जो मोहम्मद खान SDM है और जो CMO है KC जाट, इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम इसको लेकर शुक्र आंदोलन करेंगे और दोनों अधिकारियों का मुंह काला करेंगे और इनको शहर से बाहर भिजवा जाए। क्योंकि जब से ये अधिकारी मोहम्मद SDM खान यहाँ पर नागदा में आए, जब से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँची और हिंदू त्योहारों पर ही हमेशा ऐसा होता है। आज से 2 साल पहले जब यहाँ पे नागदा में CMO जब आए थे मोहम्मद अशफाक खान, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जो गणेश जी प्रतिमा है गंदे वाहनों में एक साथ एकत्रित कर ली थी और उनको नदी में प्रभावित करी थी, जिसको लेकर समय काफ़ी आक्रोश जताया था। अभी हाल ही इस त्यौहार की वजह शांति समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में साहब हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने साफ निर्देश दिए थे कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन सुव्यवस्थित तरीके से जाए। उस समय अधिकारी जो थे CSP महोदय और जो नगर पालिका CMO साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम सही साठ करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस बैठक में SDM साहब भी नहीं आए थे, जबकि SDM मुखिया होता है, इस विकास खंड मुखिया, उसकी उपस्थिति में बैठक होती है, लेकिन SDM साहब कभी भी हिंदू त्योहारों की बैठक में नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों? तो मेरा प्रशासन को अधिकारी मांग है कि ऐसे SDM को यहाँ तत्काल नागदा रवाना की जाए और CMO के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हिंदू संगठन सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा। टेस्टिंग ग्राउंड में महाराज की कचरे के ढेर में बहुत सारी प्रतिमा पड़ी है, जिसको कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका की लापरवाही से मुझे जानकारी लगी, मैंने सभी पार्षद जनों के साथ जाकर वहाँ देखा तो सही में ऐसे ही था। फिर हम सब पार्षदों ने मिलकर गणेश की प्रतिमा वहाँ से निकाली। प्रतिमा निकालने के बाद जब ये बात नगर पालिका अधिकारियों को पता चली तो उनका रवैया ऐसा दादागिरी का था कि यार आप नहीं ले जाओगे, ये प्रतिमा हम ही करेंगे। अधिकारी लोग हैं तो सनातन धर्म के पहले तो आप अवहेलना कर रहे हो, अवहेलना करने के बाद ऊपर से आप पार्षद साथियों से दादागिरी कर रहे हो कि ये काम हम ही करेंगे। चंबल में उनका विसर्जन होना था, लेकिन नागदा नगर पालिका परिषद के बैठे हुए अधिकारियों ने यहाँ उनको जनता और जो पब्लिक अपने गणेश जी लेके आई थी उनको विसर्जन नहीं करने दिया गया और उस कचरे की गाड़ी में भर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ले जाया गया। वहां से आज हमारा समस्त कांग्रेस पार्षद दल और हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ हम वहाँ गए और हमारे हाथों से छाट बीनकर गणेश जी की मूर्तियां निकाली और आपके सामने चंबल मैया में विसर्जन किया गया। हम कांग्रेस पार्षदों में रोष है, हिंदुत्व की बात करने वाले, वो सनातन धर्म की बात करने वाले, वो हिंदुत्व के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि नगर पालिका में बैठे हुए वो नीलेश पंचोली और वो CMO जाट और ये जितने भी कर्मचारी है उन सबको सस्पेंड करा जाए, निलंबित करा जाए। और हम मांग करना चाहेंगे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के साथ में और उज्जैन कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे कि इन कर्मचारियों को सस्पेंड करें। जय हिंद, जय भारत। अब SDM साहब को पता नहीं है कि विसर्जन की क्या कैसे होता है, क्या है। ये बहुत गलत है कि पूरे शहर के लोग 10 दिन भगवान को अपने परिवार के सदस्य जैसा लाते हैं, आप उसे JCB में रखकर विसर्जन करवा रहे हैं। वही JCB जो पशु जो हमारे मृत हो जाते हैं उनको भी उसी JCB में ले जाते हैं और ये भगवान के लिए जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। मैं प्रशासन का घोर विरोध करता हूँ इस चीज में कि इन्होंने बहुत गलत करा है जो मूर्तियों का विसर्जन JCB के थ्रू करा। उनको कोई व्यवस्था करना थी, अल्टरनेट ऐसी व्यवस्था करना थी कि जिससे लोग अपने हाथ से अपने गणेश जी का विसर्जन करें। आप JCB में ऐसे पटक रहे हैं कि जैसे कुछ भगवान है ही नहीं क्या। इसलिए मैं SDM साहब का और पूरे प्रशासन का कूट जोड़ विरोध करता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि इसके लिए पूरे नागदा नगर से माफी मांगना चाहिए। आप इसकी लिखित तौर पर पुलिस अधिकारियों को शिकायत करेंगे? मैं जरूर लिखित तौर पर SDM साहब और प्रशासन की शिकायत करूंगा कि उन्होंने बहुत गलत करा है आज
जेसीबी से भगवान का विसर्जन करते आप जिस जेसीबी की बात करते हो, जेसीबी नगर पालिका, आप नगर पालिका में पार्षद है, इस संबंध में आपके क्या कहना? जेसीबी तो प्रशासन ने मांगी होगी तो हमें देना है, लेकिन जेसीबी से कोई होता है क्या विसर्जन? अब विसर्जन के लिए आप व्यक्ति खुद, मैं अभी देखता हुआ आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वापस से जा रहे हैं, वो नए डैम पे कर रहे हैं, कोई अन्य क्षेत्र में जाके विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ कोई अपने हाथ से कोई गणेश जी का विसर्जन जेसीबी के थ्रू थोड़ी करने देगा, इसलिए भी मैं प्रशासन का बहुत विरोध करता हूँ। आप चम्बल तट पे आए, यहाँ गणेश विसर्जन के दौरान आपने नाराजगी व्यक्त की है, क्या है मामला? मूर्तियों को जिस प्रकार गणेश जी को अपन 10 दिन के लिए अपने घर लाते हैं, घर के एक सदस्य जैसा रखते हैं, उनकी पूजन अर्चन करते हैं, बावजूद उसके जब उनका विसर्जन का समय आता है तो प्रशासन की ओर से इस तरीके की लापरवाही पूर्वक इनको विसर्जन किया जा रहा है। जेसीबी के अंदर एक दूसरे के ऊपर 2-2, 10-10, 20-20 मूर्तियां रख के और फिर जेसीबी को उठा करके उसमें डाला जा रहा है, तो जिससे मूर्तियां विसर्जन के पहले ही खंडित हो रही है, जबकि अपन विसर्जन के पहले मूर्ति को खंडित नहीं होने देते। बाकी यहाँ पे मैंने देखा है तो प्रशासन ने मूर्तियों को विसर्जन के पहले ही खंडित हो रही है यहाँ पे मूर्तियां, तो इस चीज का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा विरोध करता है। आप शिकायत करेंगे आगे इसके लिए? बिल्कुल, इसकी शिकायत की जाएगी आगे। किसको जिम्मेदार, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मांगते हैं? एसडीएम साहब को, यहाँ के प्रशासन को, एसडीएम साहब को हम उसमें लिखित में शिकायत करेंगे। जैसे भी आज पता चला है कि गणेश जी की मूर्ति जो कचरे के ढेर में, मतलब कचरे के ढेर में हमारे को आज मिली, और हम ये चाहते हैं कि जो एसडीएम है वो सीएमओ है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए इस विषय में। आज हमें पता चला इंडियाउन है और यहाँ पर आए हैं संभव गार्डन, और इस तरह में जो मूर्तियाँ मिली है वो ठीक नहीं है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू जागरण मंच इसका जो भी रोड पे आना पड़ेगा, जो भी होगा उसका हम विरोध करेंगे इस चीज़ का। जय श्री राम। खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है, क्या मामला? कल गणेश विसर्जन का दिन था, हम सब हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, सबके आराध्य देव गणेश जी है। इस संसार में अगर कोई सर्वप्रथम काम होता है हिंदू समाज में तो गणेश जी को पहले पूछा जाता है। जैसे हमारे पूजनीय गणेश जी जिनको कल विसर्जन करना था, तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी के अंदर गणेश जी को एकत्रित करा, चलो ठीक है गाड़ी में एकत्रित कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन गणेश जी को विसर्जित करने के बजाय उन्होंने ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे के ढेर में गणेश जी को वहां पर डाल दिया। ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है और हिंदू धर्म के लिए भी बहुत शर्म की बात है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है उन सब अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। हमारे सारे पार्षदों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन पार्षदों की सजगता के कारण आज हमने सारे गणेश जी को लेकर आए, ऑटो के अंदर बिठा के लाए और सम्मान गणेश जी से क्षमा मांगी और उनको यहाँ नदी में विराजित करा, और हमने उन क्षमा भी मांगी कि आपका क्रोध सीमित रखे। और मैं पूरी भाजपा की परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष और जितने भी दोषी है इन सब पे आरोप लगा रहा हूँ कि इनकी गलती के कारण, इनके निर्देश के कारण आज हमारे आराध्य देव की दुर्गति करी उन्होंने। निश्चित ही हमारे कांग्रेस के पार्षद जितने भी है सब लोग जो भी आदेश देंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हमारे पार्षद लोग अभी बातचीत कर लेंगे और बहुत जल्द आज कल या तो नगर पालिका नागदा के लिए लेखराज बंटी जटिया की रिपोर्ट।